हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंडस्ट्री मीनिंग एंड टाइप्स। मतलब हम आज इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं और उनके कितने टाइप्स की हमारी इंडस्ट्रीज़ होती है। तो ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, मतलब थोड़ा क्या, इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये टॉपिक भी इंडस्ट्री का। और इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकता है और फुल फ्लेज्ड या केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। बचपन से ही हम पढ़ते हुए आते हैं इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़, है ना। तो उन इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? तो इंडस्ट्री का बहुत ही सिंपल सा मतलब है क्या? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। वो क्या करती हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल है, कच्चा सामान है, उसको एक यूज़फुल प्रोडक्ट्स में जो हम यूज़ कर सके उसमें कन्वर्ट करती हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एज वेल एज रिलेटेड टू रियरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स और अदर लिविंग स्पीशीज़। तो इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं और लाइव स्टॉक की रियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वही हमें इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं, किससे कंसर्न होती हैं, विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज़। जो कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हैं, वो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में भी 2 टाइप की हो सकती हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव कौन सी? नाम से ही पता चल रहा है, जिसके अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, हम अर्थ से मिनरल्स निकाल रहे हैं, फॉरेस्ट से टिम्बर ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं सी से। तो ये सारी क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ है। वो इन ये इंडस्ट्रीज़ क्या कर सकते हैं, इनको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ कर लेती हैं, और जो अदर इंडस्ट्रीज़ है वो इनको एज अ मतलब अदर इंडस्ट्रीज़ भी इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकती हैं और हम इनको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। दूसरा, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़। द इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी लाइफ स्टॉक के रियरिंग से रिलेटेड होती हैं वो क्या होती है, हमारी जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे आपने देखा ही होगा भाई, कैटल की रियरिंग करते हैं दूध के लिए, है ना, मिल्क के लिए हम गाय वगैरह बड़े बड़े फार्म्स में गाय रखते हैं और उनकी केयर करते हैं और फिर उनसे हम दूध लेते हैं और फिर उसको बेचते हैं ना। या पोल्ट्री फार्म्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हमारी जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आती हैं, जिसके अंदर हम लाइव स्टॉक की रियरिंग करते हैं बेसिकली। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हुआ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज़ मेक्स यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं भाई, जो भी प्रोडक्ट हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री ने एक्सट्रैक्ट किया होता है या प्रोड्यूस किया होता है, उसको हम एज अ रॉ मटेरियल लेकर उससे हम फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज़ डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री बट स्टील मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन इन सेकेंडरी इंडस्ट्री। हम माइनिंग आयरन ओर की किस में करते हैं, प्राइमरी में, बट जब हम उसकी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में होती है। तो क्या करते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने हमको प्रोडक्ट दिया उसी को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स हमें बताए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वही इंडस्ट्री जो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। अब इनके 4 टाइप्स हैं। अब सबसे पहले एक टॉपिक और है छोटा सा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 2 टाइप के गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है या कन्वर्ट कर सकती है, जैसे कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड। और इंडस्ट्रियल गुड्स जो विच आर
प्रोड्यूस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स, लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स में आते हैं। ठीक है, अब मेन इनके 4 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली। एक एक करके हम सबके बारे में जानते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक डाउन, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ना। तो एनालिटिकल इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है ना, उसको अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ब्रोक करा जाता है और उससे अलग अलग फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारा जो क्रूड ऑयल होता है ना, कच्चा तेल जो होता है, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसमें से पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, ये सब मैन्युफैक्चर होते हैं। तो ये सारा काम किसमें होता है? एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में, जिसके अंदर एक रॉ मटेरियल को डिफरेंट उनसे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। सेकंड, सिंथेटिक इंडस्ट्री, 2 or more materials are mixed to manufacture some new product। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स करके हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके हम सोप बनाते हैं, पेंट्स बनाते हैं, तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्री में। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, हैं, उनके अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एंड देन उसके बाद फाइनली फिनिश गुड बनता है हमारा। जैसे जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है। लास्ट, असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री, द वेरियस फिनिश प्रोडक्ट्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस द न्यू फिनिश प्रोडक्ट्स। इनके अंदर क्या होता है? जो पहले से फिनिश प्रोडक्ट है उससे हम फिनिश प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे कंप्यूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, टेलीविज़न की कर रहे हैं, वॉचेस की, तो ये सारी किस में आ जाते हैं? हमारी असेंबली इंडस्ट्री में। अब सेकंड टाइप है सेकेंडरी इंडस्ट्री का, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाम से पता चल रहा है ये इंडस्ट्रीज किससे रिलेटेड होंगी? विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स, और दीज इंडस्ट्री यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन, स्टील। ठीक है। और ये ये इंडस्ट्रीज क्या करते हैं? इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो शिफ्ट नहीं होते मार्केट में, एक ही जगह पर फिक्स साइट पर ही रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। लास्ट आती है हमारी टर्शरी या सर्विस इंडस्ट्री। तो ये किससे रिलेटेड है? जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या हम वो इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं जो हेल्प करती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती हैं, टर्शरी इंडस्ट्रीज। या ये इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है ना, और सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, इसीलिए हम इनको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। कौन कौन से तरीके की सर्विसेज देते हैं? 5। ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पता ही है ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह गुड्स की मूवमेंट। बैंकिंग हमको क्या प्रोवाइड करती है? क्रेडिट फैसिलिटीज़ देती है इंडस्ट्रीज़ और फर्म्स को। इंश्योरेंस हमको क्या देता है? कवरेज देता है अलग अलग टाइप के रिस्क से। वेयर हाउसिंग हमको स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और एडवर्टाइजिंग क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है कंज्यूमर्स को। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक इंडस्ट्रीज़ को लेकर, जिसके अंदर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू so much।